स्विट्जरलैंड के बैंक्स के पीछे एक पूरा सिस्टम है जो दुनिया को दिखाता है कि सेफ है, और ये प्रॉमिस बन गया स्विट्जरलैंड का सबसे बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2023 तक स्विट्जरलैंड बैंक्स में इंडिया के लाखों करोड़ों रुपयों का ब्लैक मनी पड़ा था। सोचो, एक छोटा यूरोपियन कंट्री स्विट्जरलैंड, जिसकी पॉपुलेशन दिल्ली के एक एरिया जितनी भी नहीं है, पर पूरे दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल्स, करप्टेड पर्सन और बिजनेसमैन का पैसा इस देश के बैंक्स में कैसे छुपाया जाता है। सवाल यह है कि स्विट्जरलैंड कैसे बना पूरे दुनिया का सबसे बड़ा अनडिक्लेयर्ड फंड का अड्डा, और इंडिया का कितना पैसा इस वॉल्ट में बंद है। स्विट्जरलैंड के बैंक्स के पीछे एक पूरा सिस्टम है जो दुनिया को दिखाता है कि सेफ है, लेकिन असल में एक लीगलाइज्ड ब्लैक मनी मशीन है। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका वार्तालाप के एक और नए एपिसोड में। 1910s के टाइम में स्विट्जरलैंड ने एक लॉ बनाया था, बैंक सीक्रेसी लॉ, जिसमें लिखा था कि स्विट्जरलैंड बैंक्स अपने किसी भी क्लाइंट का नाम रिवील नहीं करेगा। इसका मतलब है, अगर आप एक टेररिस्ट हो, करप्ट इंसान हो या एक ड्रग माफिया, स्विट्जरलैंड बैंक आपसे एक सिंपल प्रॉमिस करेगा, आपका पैसा तो सेफ है और आपका नाम भी किसी को पता ही नहीं चलेगा। और ये प्रॉमिस बन गया स्विट्जरलैंड का सबसे बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट। फिर आता है टैक्स हेवन का गेम। स्विट्जरलैंड बैंक्स आपको इंटरेस्ट कम देता है, पर वहां टैक्स भी जीरो है। तो दुनिया के अमीर लोगों को लगा कि अपना पैसा स्विट्जरलैंड बैंक्स में रखो, टैक्स बचाओ और आइडेंटिटी भी सेफ रहेगा। और इंडिया के कुछ लोग और बिजनेसमैन ने इस सिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा उठाया था। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2023 तक स्विट्जरलैंड बैंक्स में इंडिया के लाखों करोड़ों रुपयों का ब्लैक मनी पड़ा था। वो पैसा जो इंडिया के स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और जॉब्स क्रिएट करने में लगना चाहिए था, वो पैसा किसी फॉरेन वॉल्ट में बंद पड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि स्विट्जरलैंड इसको अलाउ क्यों करता है। जवाब सिंपल है, पैसा ही उनकी इकोनॉमी है। स्विट्जरलैंड की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है। उनके होटल्स, उनके लग्जरी लाइफस्टाइल्स, उनकी इकोनॉमी सब इस ब्लैक मनी इंडस्ट्री पे डिपेंड है। इसीलिए ये पैसा उनके लिए एक बिजनेस मॉडल है। अब इंडिया का कहानी सुनो। हर इलेक्शन के टाइम पर, हर स्कैम के बाद एक ही चीज सुनाई देती है कि हम ये ब्लैक मनी इंडिया में वापस लाएंगे। लेकिन असली ट्रूथ ये है कि ये पैसा इंडिया में वापस लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्विट्जरलैंड के लॉ के हिसाब से जब तक क्लाइंट खुद एग्री ना करे, तब तक उनका कुछ भी डिटेल्स स्विट्जरलैंड बैंक रिवील ही नहीं कर सकता। और बताओ, कौन सा करप्ट पर्सन ये बोलेगा कि हाँ, मेरा पैसा वहां पर है, प्लीज जाके ले लो। तो सच ये है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के स्नोई माउंटेन्स और चॉकलेट फैक्ट्रीज के पीछे एक और सच छुपा है। वो सच जो कहता है कि दुनिया के सबसे बड़े सेफ इकोनॉमी के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा अनडिक्लेयर्ड फंड छुपा है। और हम और आप जैसे आम इंसान स्ट्रगल करते हैं, टैक्स भरते हैं, ईएमआई भरते हैं, जबकि असली पैसा एक सीक्रेट वॉल्ट में बंद पड़ा है। सोचो, अगर ये पैसा इंडिया में होता तो अब तक कितने जॉब्स, कितने स्कूल्स, कितने हॉस्पिटल्स बन जाते। पर जब तक ये सिस्टम चल रहा है, तब तक एक ही बात सच है कि ब्लैक मनी हमेशा अमीरों को अमीर ही बनाएंगे और गरीब हमेशा गरीब ही रह जाएंगे। दोस्तों, ये सच सिर्फ स्विट्जरलैंड तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसे और भी ब्लैक मनी वॉल्ट्स हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी सच दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। ये सच छुप के नहीं रहना चाहिए। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए और याद रखिए, ये सिर्फ बात नहीं, ये है वार्तालाप।